वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। पहले तो ब्रजेश जी बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों से एक बार फिर से हमारे मेहमान का स्वागत करिए। इतनी व्यस्तता है उसके बावजूद भी आप समय निकाल रहे हैं हमारे लिए, इसके आभार। कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे का मैनेजमेंट आपके हाथ में है, चुनाव मैनेज आप कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसको हम अनुपालित कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की लहर चल रही है और सभी दलों के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, सबके मन में इच्छा है कि माननीय मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा करने के लिए जो यज्ञ चल रहा है लोकतंत्र के महापर्व पर, उसमें एक एक आहुति सभी लोग डालें। तो बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि विभिन्न दलों में काम करने वाले लोग, सामाजिक कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में लगातार अपनी सहभागिता दे रहे हैं। आपने विभिन्न दलों की बात की, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक अंग्रेजी पत्रिका है बड़ी प्रतिष्ठित, उसमें आपका एक कैरिकेचर आया और उसके बगल में आपके नाम के साथ लिखा था तोड़ फोड़ पाठक। जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो आप ही के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं, सब लोग वहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, ये सब क्या माजरा है? देखिए, नेतृत्व ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है, मैं ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ और ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम लगातार सभी के संपर्क में रहते हैं। तो उस वजह से माननीय मोदी जी का जो यज्ञ है विकसित भारत का, तो स्वतः लोग संपर्क करके उनका मानना है कि जो इस समय धर्म युद्ध चल रहा है देश के अंदर, सबका मानना है कि मोदी जी ही विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे और 400 पार होगा एनडीए और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, ये धर्मयुद्ध क्या है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, धर्मयुद्ध ये है कि सामान्यतः जो विचारधाराएं चुनाव में काम कर रही हैं, एक विचारधारा ये है कि प्रभु रामलला का भव्य मंदिर निर्माण करने वाली टीम है। एक तरफ वो लोग हैं जिन लोगों ने प्रभु रामलला के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय तक में उन्होंने इस बात का अपने वकील के माध्यम से कहा कि प्रभु रामलला अयोध्या में हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये काल्पनिक है, इसका कोई तथ्य या प्रमाण नहीं है। और दूसरी तरफ जो उनके समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन प्रदेश में है, समाजवादी पार्टी के जब सरकार प्रदेश में थी उसी समय कार्यसेवकों पर गोली चली थी। अयोध्या की धरा को खून से रंगने का काम, सरयू माता के जल को खून से रंगने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ही हुआ था। तो ये हम इसको मानते हैं कि इस समय जो स्थितियां हैं, भारत की जो सनातन संस्कृति है, एक तरफ उसको मजबूती देने वाले लोग हैं, एक तरफ हमारी सांस्कृतिक विचारधारा को आकाश की बुलंदियों को ले जाने वाली टीम है और दूसरी तरफ हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके धूल धूसरित करने वाले लोग, उसको न मानने वाले लोग, लगातार उस पर प्रश्न लगाने वाले लोगों की एक समूह है। इस दोनों के बीच में भारत की जनता, देश की जनता, उत्तर प्रदेश जनता चुनाव कर रही है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया है? नहीं, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था या संकल्प पत्र कह सकते हैं, गठन काल से ही पहले नंबर पर लिखा रहता था कि हम अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे, हम धारा 370 को समाप्त करेंगे। तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी संकल्पों को धीरे धीरे पूरा किया है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम देश के लोगों की प्रबल इच्छा जो 500 वर्षों से बहुप्रतीक्षित थी, उसको पूरा करने में हमने पूरी तन मन धन से सहयोग किया है। लेकिन कांग्रेस के भी तो मैनिफेस्टो में यही लिखा रहता था ना कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हम उसका स्वागत करेंगे। देखिए, कांग्रेस ने अपने कृत्यों के साथ अपनी विचारधारा को स्पष्ट किया है। कांग्रेस ने सनातन संस्कृति को हमेशा चोट पहुंचाई है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट भी लिख करके दिया था कि अयोध्या में प्रभु रामलला के बारे में कोई निश्चित मत नहीं है और उनके गठबंधन में समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस ढंग से अयोध्या को खून से रंगा था, निहत्थे कार्यसेवकों पर गोली चली थी, कोई भूला नहीं है भाई। नहीं, लेकिन देखिए ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो आपने कहा ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब आप लोग उसका श्रेय ले रहे हैं। हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं,
पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये तो दस्तावेजी सबूत है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट ने बनाया, ट्रस्ट ने भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये भी तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठन काल से ही अपने संकल्प पत्र में इस बात को बार बार दोहराया है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र में जब कहती थी रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, हम लोग नारा लगाते थे, तो विपक्षी लोग जो आज प्रभु रामलला के दर्शन तक से कतरा रहे हैं, ये सवाल पूछवाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन बीजेपी के लोग तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख भी पता चल गई है, रामलला के भव्य मंदिर का लोकार्पण भी हो गया है और दुनिया रोमांचक स्थिति में देख रहे कि प्रभु रामलला का जो भव्य दरबार है वो पूरी तरह से सजा हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को इसलिए वोट देगी क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर बन गया, या फिर मुद्दे क्या हैं? आप इसको वोट से जोड़कर देख रहे हैं। हमारा मानना है कि मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों को भरोसा होता है कि जब उन्होंने जन्म भले ही छप्पर में लिया हो, अपने बच्चों के लिए पक्का मकान छोड़ करके जाएंगे जब दुनिया छोड़ करके जाएंगे। आज़ादी के 75 साल बीत गए, आज तक लोगों को पक्का मकान नहीं मिल पाया भारत के अंदर। आज हर गरीब को पक्का मकान सुनिश्चित हो रहा है, 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिला है। अब की बार जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, 3 करोड़ और लोगों को पक्का मकान मिलेगा। और जब तक एक एक व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता, जो जरूरतमंद है, गरीब है, तब तक योजना जारी रहेगी। योजना को विस्तार देने की बात कही गई है। लेकिन ब्रजेश जी, क्या अगर मुद्दों की बात की जाए तो इन मुद्दों में महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे नहीं हैं? महंगाई हर कोई यहां पर त्रस्त होगा। मैं आपकी बात को दूसरे पहलू में रखना चाहता हूं। लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, लोगों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई, इस तथ्य को भी स्वीकार करेंगे आप। और हमारा मानना है कि मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में कामयाबी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।